नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट सेकंड प्रयोग दूसरा जानेंगे। इसके पूर्व हमने फर्स्ट प्रयोग बायोलॉजी का बता चुके हैं, आप जाके वहां से तैयारी कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। और मित्रों, खास बात यह है, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर इसका PDF हमें कहाँ से मिले, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से आपको एक लिंक नंबर मिलेगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य ऑब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंट सेकंड मित्रों आपका किस पर आधारित होगा? मृदा की भौतिक विशेषताएं जैसे रंग तथा गठन का अध्ययन करना है। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट सेकंड है, इसके अंतर्गत हम लोग मृदा की भौतिक विशेषताओं, रंग और उनके गठन, राइट, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हमें देखिए क्या क्या सीखना है। हमें आवश्यक सामग्री, विधि, मिट्टी का गठन, और फिर इसके बाद आपका विधि आ जाता है। सभी मिट्टी, बलुई, दोमट मिट्टी और गाद मिट्टी, इन सभी के बारे में जानेंगे। और चलिए मित्रों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इनके उद्देश्य के बारे में भी हमने आपको बताया। आवश्यक अगर सामग्री के बारे में बात करें, आपको ये जो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करना है तो किस प्रकार की आप सामग्री लेंगे? विभिन्न प्रकार की मृदा के नमूने लेते हैं, मृदा तापमापी लेते हैं, मृदा की जो मिट्टी की ताप होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, मुंसेल का मृदा रंगीन चार्ट, विभिन्न व्यास के छिद्रों वाली लोहे की छलनियाँ, कार्डबोर्ड की तख्तियाँ इत्यादि, ये सब ली जाएंगी, राइट, जब आपको इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करना रहेगा तब। अब इसके बाद इसमें विधि आ जाता है, मेथड। इस मेथड के अंतर्गत देखिए हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे मिट्टी का रंग, कलर ऑफ सोल। सोल मतलब मिट्टी होता है, कलर ऑफ सोल मृदा का रंग जानेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, मृदा के नमूनों को कार्ड की अलग अलग तख्तियों पर फैलाकर, मृदा के नमूने को कार्ड के अलग अलग तख्तियों पर फैलाकर प्रत्येक नमूने के मृदा के रंग की तुलना मुंसेल के मृदा रंग के चार्ट की चिप्स से करते हैं। देखिए चिप्स से करते हैं। फिर देखिए मृदा के रंग से जो चिप मेल खाती है, राइट, जो चिप मेल खाती है, इस संख्या को नोट कर लेते हैं तथा उसी रूप में मृदा के रंग को प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों आप देख पाए, आप 3 तख्तियाँ लेंगे, तीनों तख्तियों पर आप अलग अलग मृदा को रखते हैं और उसके बाद उनका कलर चेक करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी का कलर क्या होता है, इसे आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, राइट। ये है आपका विधि मृदा का रंग ज्ञात करने के लिए। इसके बाद आपके मिट्टी का गठन आ जाता है, टेक्सचर ऑफ सॉलिड। मिट्टी के अगर गठन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए मिट्टी का जो गठन होता है, इसके लिए 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जरा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मेथड, विधि। इस विधि में मिट्टी के नमूने को एक हैंड लेंस द्वारा सूखी व नम दशाओं को देखते हैं तथा इन्हीं दशाओं में मृदा को अंगूठे व अंगुलियों के बीच दबाते हैं और तालिका के अनुसार मिट्टी का गठन सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यह कहा इस विधि में मिट्टी के नमूने को एक हैंड लेंस द्वारा सूखी व नम दशाओं को देखते हैं, राइट। देखिए इस विधि में मिट्टी मतलब कि हम लोग चेक करते हैं सूखी है, नम है या कैसी है, गठन मतलब कि उसका आकार, ये सब देखा जाता है तथा इन्हीं दशाओं में मृदा को अंगूठे व अंगुलियों के बीच दबाते हैं, यानी कि उन्हें दबाकर हम लोग चेक करते हैं आखिर में मिट्टी कैसी है, राइट। इसके बाद देखिए इसमें तालिका में अलग अलग मृदाएं हैं, इनके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। आपको इस प्रकार से तालिका बनाना है। एक साइड में आपको यह रखना है, मृदा को उंगली व अंगूठे के बीच दबाने पर ये यहाँ पे आप चेक करते हैं, मृदा का गठन जो होगा यहाँ लिख लेंगे। मृदा कणों को देखा व अनुभव किया जा सकता है। देखिए मृदा कणों को आप देखकर आप ये समझ सकते हैं या फिर आप उन्हें चेक कर सकते हैं उंगली से दबाकर आखिर में मृदा मिट्टी कैसी है। नम मिट्टी को दबाए जाने पर आकृति या सांचा बन जाता है
अगर आकृति या सांचा बन जाएगी तो आप समझेंगे बालुई मिट्टी है, यानी कि बालू मिट्टी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए, गठन में मृदा कणों को देखा व अनुभव किया जा सकता है। सूखी मिट्टी को दबाने पर सांचा बन जाता है, जो कि शीघ्र टूट भी जाता है, लेकिन नम मिट्टी का सांचा टूटता नहीं है। ऐसी मिट्टी को हम लोग बलुई मिट्टी बोलेंगे। इसके बाद आपका तीसरा देखिए, इसमें क्या जाता है। तीसरे में हम लोग दोमट मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जो आपकी दोमट मिट्टी है ये कैसी होती है। मृदा कण कोमल व कुछ नम होते हैं। सूखी मृदा को दबाने पर सांचा बन जाता है। भाई सूखी मृदा को दबाएंगे सांचा बन जाएगा, जो कि सावधानी पूर्वक रखने पर टूटता नहीं है। अगर आप सावधानी पूर्वक रखेंगे टूटेगा नहीं। जबकि नम मिट्टी का सांचा आसानी से रखा जा सकता है और ये टूटता नहीं। मित्रों, आप जानते हैं जो नम मिट्टी का सांचा होता है, अगर उन्हें आप बनाएंगे जल्दी टूटेगा नहीं। राइट, ये कैसी मिट्टी होगी, दोमट मिट्टी होगी। इसके बाद देखिए, चौथे एक्सपेरिमेंट में आपका क्या आ जाता है। इसका शुष्क मृदा कोमल अनुभव वाली होती है। शुष्क व नम अवस्थाओं में दबाने पर सांचा बन जाता है, जिसे बिना टूटे आसानी से उठाया जा सकता है। दबाया जा सकता है। अगर ऐसी मिट्टी हो तो उन्हें हम लोग गाद दोमट मिट्टी कहेंगे। इसके बाद देखिए, चिकनी मिट्टी कैसे आप चेक करेंगे। शुष्क मृदा कठोर आकृति विहीन पिंडों व ढेलों के रूप में टूटी होती है। नम मिट्टी को दबाने पर सांचा बन जाता है, जो किसी भी प्रकार से उठाने पर टूटता नहीं। नम मिट्टी की पट्टियां भी बन जाती है। राइट, इसके बाद चिकनी मिट्टी आ जाती है। शुष्क मृदा ढेले बहुत ही कठोर होते हैं। नम मिट्टी चिकनी होती है, दबाने पर लंबी परिवर्तनी पट्टियां बन जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट सेकंड सीख पाए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।